क्या बात है नैतिक, आज पिछले साल से भी अच्छी घड़ी है। जाने दीजिए, झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छी है। पर वो नहीं है ना जिसका आपको इंतजार है। वो घड़ी कब आएगी नैतिक? पता नहीं अक्षरा, मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया है। बस आप ही हैं जो उम्मीद लगाए बैठी है। अरे बाजी सत श्री अकाल। ओ भाभी जी नमस्ते। भाभी जी बच्चों कैसे हो? सब ठीक है? क्या बात है, उस दिन तो बुलाने पे भी नहीं आए आप लोग और आज अचानक आ गए। अजी उस दिन हम थे नहीं और आज भी आए हैं तो बुलाने पर आए हैं। नैतिक दादी ने खुद बुलाया है हमें। आपका अंगंगोर है तो अकेले कैसे मनाने देता? हो जी, खाना पीना मौज मस्ती का जहाँ भी प्रोग्राम होता है हम सोचते नहीं है, बस पहुंच जाते हैं। वैसे एक बात सीखनी पड़ेगी आप दोनों से। आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए पर आपका रोमांस कम नहीं हुआ अभी तक। ऐसा लगता है जैसे कल ही ब्याह हुआ है इनका। बैठिए। ओह गॉड पापा, मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में जाना था, मैं भूल गई। आखिर बहन किसकी हूँ? बचपन में तुम्हारा भाई भी ना कभी टाइम पे कुछ नहीं बताता। याद है नक्श? या पापा। नायरा, तुम अपनी दोस्त को फोन करके मना कर दो। बोल दो उसे कि हमारे यहाँ गेस्ट है, तुम नहीं आ पाओगे। नो पापा प्लीज, आई वांट टू गो। मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे प्लीज। मम्मा, if it's okay with you, इसे मैं छोड़ा हूँ। ओह नैतिक प्राची, जान दो बच्चों को यार। अरे भाई ये यहाँ पे बैठे बैठे हमारे साथ बोर हो जाएंगे। आओ आओ इधर आओ। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन ध्यान से। और हाँ, वो रास्ता भी बहुत खराब है तो जरा संभाल के गाड़ी चलाना। हाँ, और नायरा आप भी ज्यादा टाइम मत लगाना। यस मम्मा। हाँ, और देखो ड्राइव भी थोड़ा आराम से ही करना। हाँ अच्छा मम्मा, आप इसे नहीं कह दीजिए, मुझे सब रूल्स रटे हुए हैं कि मेरी टेंशन ना ले। ओ भाई जान दो बच्चों को। नक्श बेटा संभाल के चलाना, रूल को थोड़ी पता है कि आज नक्श गाड़ी चला रहा है। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। बाय। ओके जाओ जाओ भाई जाओ। एक्सक्यूज मी, मोहित है। हाँ, एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखा फोन उठाते ही क्या कहेगा? तू फोन नहीं कर सकता था क्या? स्पीकर। हेलो हेलो, कैसा है तू? फोन नहीं कर सकता? भाभी क्यों हंस रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ ऐसे ही नहीं। मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ मोटे। तूने जरूर कुछ कहा होगा कि ये फोन उठाती ये कहेगा वो कहेगा, है ना? आपको कैसे पता मोहित जी? भाभी, इस मोटे को ना आपसे पहले से जानता हूँ मैं। जब से मोटा था तब से। अब बुढ़ा हो गया। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तू बूढ़ा होगा। मैं तो अब भी जवान हूँ। हाँ, बड़े खामखाम जवान है अभी। अरे कुछ तो शर्म कर ले, तेरा बेटा जवान हो गया। बेटा तो तेरा भी जवान हो गया है। हाँ यार, सो तो है। वैसे यार नैतिक, आज बहुत टाइम बाद किसी से ऐसे बात कर रहा हूँ और हंस रहा हूँ। सच में दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता लाइफ में। किसी की भी जगह कोई नहीं ले सकता दोस्त। ये भी सही है। एनीवे, बहुत साल हो गए यार नैतिक। कब वापस आ रहा है? तेरी बहुत याद आती है। मैं गरीब आदमी हूं ना, ISD का बिल ही भारी पड़ता है। नहीं तो कब की टिकट करा के तेरे पास आ गया होता। वैसे ना अब तू जल्दी से सोच के कुछ डिसाइड कर ले, फटाफट फैसला ले ले कोई, वरना मैं ना यहाँ सब बेच बाच के तेरे पास आ जाऊंगा सेटल होने। फिर मत कहना। सुन रहा है ना? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली, भाई और बहन के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। यार अगर मैंने तुझे चुन लिया तो लोग सोचेंगे मेरा और तेरा कोई सीन है। सुनो, सीधे अंदर जाना और पार्टी खत्म होते ही मुझे कॉल करना, ओके? और आप भी ना अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने मत चले जाना। जब मैं कॉल करूँ तो आ जाना, ठीक है? बाय। बाय।
दीदी, वैसे जेठ जी रसोई बंद करके क्या कर रहे हैं? पता नहीं छोटी, मुझसे कहने लगे आप बाहर जाइए, हम बोर हो रहे हैं, मन बहलाएंगे। रसोई में और कोई जगह नहीं मिली बाबूजी को माँ? बेटा, तेरे बाबूजी ने रिटायरमेंट तो ले ली है, लेकिन उनसे संभल नहीं रही है। कुछ सोचता ही नहीं क्या करे। कल वो पेड़ पौधों के साथ लगे हुए थे और आज ये नया शौक चढ़ा है रसोई का। धीरे धीरे आदत हो जाएगी शायद, शुरू शुरू में मुश्किल तो होती है ना। मुझे तो चिंता तुम्हारी रसोई की हो रही है, क्या हाल होगा पता नहीं। चलिए चलिए आ जाइए सब लोग, गंगौर का स्पेशल मेन्यू तैयार किया है हमने आज। चलिए अंशु बेटा, तुम रहोगे हमारे फूड क्रिटिक, ओके? बाबूजी अंशु नहीं, सेलिब्रिटी शेफ अंशुमन महेश्वरी कहिए। अरे आराम से। मैं नमक लेके आती हूँ जरा। नमक? चलिए आप लोग खाइए ना। Think of the devil and devil is here. आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो क्या? But Chipo, that was for you. हाँ, and now it's on you. Anyways, कहाँ है तू? कितनी बार तुझे कॉल किया? अरे पूरा दिन घर में बिजी था यार पूजा में। What? You stupid duffer, idiot, donkey, selfish. तेरे घर में पूजा थी और तूने मुझे इनवाइट नहीं किया। How could you do this to me? हाँ? तेरे घर में कुछ सुपर इंडियन था यार, and you know I love India. But all Indians don't love you ना? You mean तेरे मॉम डैड को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं डूड, मेरी फैमिली को तो मुझसे ही प्रॉब्लम है, तो मेरे फ्रेंड से भी तो होगी ना। मुझे लगता है वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। तू ही नहीं मिलवाना चाहता है मुझे उनसे। मिलाऊंगा ना किसी दिन, टेंशन क्यों ले रही है? अच्छा कहाँ है तू? तू कहाँ है? हमेशा सवाल के बदले में सवाल। मैं नायरा के फ्रेंड के घर के बाहर हूँ। नायरा के फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैं नायरा को ड्रॉप करने आया था और बाद में पिक भी करना है। कूल, तो बीच में मिलने आ जा। नहीं आ सकता यार, मुझे तो पता है कि मैं ग्राउंडेड हूँ और मॉम अपसेट भी हो जाएंगी यार, तो नहीं आ सकता मैं। ओके, मुझे एड्रेस दे, मैं मिलने आती हूँ। और अपने बॉयफ्रेंड और एक फ्रेंड को लेकर आऊँ, चलेगा ना? हाँ, ले आ। हाँ, मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। हो गया ना? कर ली चेकिंग? जी नहीं, मैं तो वो बस अच्छी तरह जानते हैं हम आपको, तसल्ली कर ली ना? कोई गंदगी तो नहीं की हमने? जी सॉरी, और थैंक यू भी आज के दिन हमारे लिए खाना पकाने के लिए। अब चलें? नहीं तो बाहर सब सोच रहे होंगे कि नमक लाने के बहाने हम दोनों यहाँ कुछ और तो। जी आप भी कुछ भी बोलते हैं आप, चलिए। अच्छा सुनिए, रात का भोजन भी हम ही बनाएंगे, आप लोग खाकर अभी आराम कीजिएगा। मतलब आपने सब कुछ वहाँ उस अलमारी में भर के रख दिया था? मर गए। जी मार तो अब हम गए, हो गया हमारा गणगौर। जी आप भी ना। There is this match in the evening. That's interesting. What match? Football. I play football. I love football. Can I come watch? Hey dude, you play football? Obviously I do. You want a game? Why not? You're challenging me, right? Yeah. Why not? Come on, let's go. Yeah, come. Hey, relax. Not now, okay? Well, बहुत बोर हो गया यार। I'm gonna get myself some drink. You want something? No thanks. Okay. But dude, seriously, you were challenging me, huh? Yeah, I like challenging people. That was a nice one. Hey! You? Yes. What's your problem? Why did you break up with me? What's wrong with you, dude? She's my best friend. Don't even touch her. So go away. So what? Nick! Nick, are you okay? Dude! Are you okay? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं पिताजी? भाई गया है बहन को लेने, और देखना आप अपने साथ सेफली वापस लेकर आएगा। अच्छा वो नक्श है, उसे आप भी अच्छे से जानती हैं और मैं भी। हाँ, हम दोनों उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि वो इतना लापरवाह नहीं है और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ही उतरेगा। फिर आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं नैतिक? आ जाएगा वो नायरा के साथ। अच्छा मैंने कब कहा? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि वो जगह काफी दूर है। उतनी भी दूर नहीं है नैतिक। अच्छा चलिए अब ये सब छोड़िए, मेरे साथ डांस कीजिए। चलिए। हाँ? अभी यहाँ अचानक? हाँ, क्यों?
वहाँ इंडिया में तो हमेशा मैं मना करती थी, तब तो बड़ा कहते थे हम तो हस्बैंड वाइफ है, कहीं भी डांस करे किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ? नहीं वो कोई बहाना नहीं चलेगा नैतिक, कस्टमर्स है नहीं और स्टाफ तो फैमिली है। So, do you want us to leave early today? No, please, you guys finish your work. Right? Seems like भाई फिर मस्ती करने चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। What do I do now? पापा को भी फोन नहीं लगा सकती, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुश्किल से तो आज सब कुछ ठीक हुआ है। Let me try it once again. See? फिर फोन नहीं उठाया। एक काम करती हूँ, वो बस ले लेती हूँ। I'll text भाई, उसके बाद फिर घर जाके कोई बहाना बना लूंगी। भाग गया ब्लडी, बता दी आज मैं उसे, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा उसने। ओह शूट, नायरा। What happened? मुझे जाना होगा। नक्श, नायरा, नायरा, क्या हुआ? लगा नहीं? लगा, लेकिन साहब फोन नहीं उठा रहे। और नायरा? उसका फोन स्विच ऑफ है। आप डुगू ड्राइव कर रहा होगा ना, इसीलिए फोन नहीं उठाया। वो ड्राइव करते हुए फोन नहीं उठाता। हो सकता है कि अभी तक उसने अपनी बहन को पिकअप ही ना किया, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। नैतिक ऐसा नहीं है, डुगू बहुत जिम्मेदार है और खास तौर पे अपनी बहन को लेकर, और ये बात आप भी जानते हैं। वाओ नमन, इट्स ब्यूटीफुल। किसका है? तुम्हारा। इट्स गॉर्जियस। कितना सुंदर डिजाइन है नमन। भाभी ने बनाया। हाउ, व्हेन? कुछ दिन पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इट्स गॉर्जियस। नमन एक सेल्फी क्लिक करके भाभी को भेजे, वो कितना खुश हो जाएंगी। गुड आइडिया, है ना? भाभी माँ, आपको कुछ चाहिए था? जो मुझे चाहिए वो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए, जिससे मुझे तकलीफ होती है, वो बार बार मिलता है। भाभी माँ, मैं कुछ समझी नहीं। आप? कोई नहीं समझता मेरा दुख, मेरी तकलीफ। सबको लगता है मैं पगला गई हूँ जो बिना वजह उससे नाराज हूँ। तुम लोगों को भी लगता है ना कि उसकी कोई गलती नहीं है? हा? तो जाओ ले आओ उसे वापस। मेरा क्या है, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ऐसे भी कितने दिन बचे अब जिंदगी के, बुलावा तो एक ना एक दिन आना ही है। बेहतर तो ये है कि मैं मर ही जाऊं। ऐसा क्या हो गया भाभी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने कुछ गलत किया, कुछ गलत कहा, कुछ छुपाया आपसे? आप जानती हैं कि हम उनसे बात करते हैं, हम मिलते नहीं क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। और ये चीज सिर्फ आपके सामने नहीं, आपके पीछे भी निभाते हैं। पिछले साल मैं साउथ अफ्रीका गया था, केप टाउन जा सकता था और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं नहीं गया ताकि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। भाभी माँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे आपको दुख पहुंचे, लेकिन आप समझे तब ना। Forget it, नम। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है। ये चीज पहली बार थोड़ी ना हुई है। हाँ, पर ये हरकत तुम भी पहली बार नहीं कर रहे हो। मैं कुछ कहती नहीं, पर क्या मैं सुन और देख भी नहीं सकती? कोई कुछ कहता नहीं, पर मन ही मन सब मुझे ही दोषी मानते हैं।
क्या मैं जानती नहीं? भाभी माँ, इतना अरसा बीत चुका है इस बात को और आप अभी भी यही पकड़ के बैठी हैं। हाँ, मैं यही पकड़ के बैठी हूँ, पर जिंदगी भर मैं ये नहीं भूल सकती कि उसने मेरे साथ क्या किया है। इतने सालों में तुम सब आगे बढ़ गए हो ना, पर मैं वही खड़ी हूँ। तो आप अभी भी वहाँ क्यों है भाभी माँ? आप भी आगे बढ़िए ना, भूल जाइए उस बात को। कहना आसान है पर करना मुश्किल। अगर हम ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर आपने तो कुछ और ही ठान रखा है। हाँ, सारा दोष मेरा ही है, उसका कोई दोष नहीं जिसने मेरी ये हालत की है। जाओ जाओ, सब उसके पास जाओ। बेटा नमन, भाभी माँ को क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भाभी माँ यहाँ से दुखी होकर क्यों गई हैं? हमने उनसे कुछ नहीं कहा बाबूजी, हम तो बस एक फोटो ले रहे थे ताकि भाभी को भेज सकें। भाभी माँ ने देखा और गुस्सा हो गई। मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि इस बात पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी। नमन, मॉम, आप नमन को क्यों डांट रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो कुछ गलत नहीं कह रहा है ना मॉम। हर कोई भाभी माँ की बात मानता है, हर चीज भाभी माँ के हिसाब से चल रही है, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो अब कोई करे तो क्या करे मॉम? या भाभी अलग रहते हैं, हम सबसे इतना दूर रहते हैं, फिर भी उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है। वो बार बार इन पुरानी बातों को क्यों दोहराते? बस बेटा नमन, ये सवाल पूछने का अधिकार ना तुम्हें है ना हमें। देखो बच्चों, अगर तुम लोग भाभी माँ के दर्द को नहीं समझ सकते कोई बात नहीं, लेकिन इस विषय पर उनसे कोई सवाल नहीं करें। दत्ता जी की बरसी आ रही है, इसीलिए भाभी माँ। यादें इंसान को कमजोर कर देती है, खासकर जब उनके साथ कड़वाहट जुड़ी हो। भाभी माँ इस वक्त कौन से दौर से गुजर रही है, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते। और भाभी माँ ने कभी हमसे नहीं कहा कि उनसे बात मत करो। उन्होंने बच्चों से नाता नहीं तोड़ा, ना हमसे कहा कि तोड़ो। कभी उन्होंने नाराजगी नहीं जताई, तो एक दिन उन्होंने कुछ कह दिया, तुम दोनों चुप नहीं रह सकते हो। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। हर किसी से अक्षरा नैतिक जैसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इनकी जगह वो होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं भाभी माँ को देखता हूँ। नायरा, क्या वेट कर रही है? कब से वेट कर रहा हूं मैं तेरी। ओ रियली? मैं कब से आपकी वेट कर रही हूँ। कहाँ थे आप? आई क्यों नहीं? आ तो रहा था, मेरी और वेट नहीं कर सकती थी। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया मैं तुझे। ये अच्छा है, पहले खुद लेट हो जाओ, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाओ। ज्यादा मत बोल, समझी? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा बोलूंगी, पर पापा को वो ठीक रहेगा ना? तुझे क्या लगता है मैं तेरे पापा से डरता हूँ? अगर तूने मेरी कंप्लेंट की ना, तो मैं भी मॉम को बोल दूंगा कि तू ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही थी। और जब तेरे टॉन्सिल्स बढ़ेंगे ना, तो तुझे डॉक्टर पे भी नहीं लेके जाएंगे। हाँ, जब पापा आपको डांट कर आपकी बाइक की कीज ले लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ठीक है, बाकी ये बाद में लड़ लेना, वरना तेरे पापा पिताजी बन जाएंगे। चल। ये सही है। फोन क्यों नहीं उठाया आपने? बिजी था, तू टेक्स्ट कर लेती। किया तो था। कब? मुझे तो नहीं मिला। हाँ देखो, डिलीवर ही नहीं हुआ। डिलीवर नहीं हुआ और फोन बंद करके बैठ गई। कोई कैसे कांटेक्ट करेगा? आपकी वजह से फोन बंद किया था, ताकि मम्मा पापा को कुछ पूछने का मौका ना मिले। और आपको की? थैंक यू। चल चले अब। लगा मुझे क्यों मारा? बोलो ना चलने दे। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सॉन्ग। तो मुझे तो लगता है ना। तो आप घर जाके सुन लेना। शट अप नायरा एंड सिट क्वाइटली। आप बड़े हो इसलिए हमेशा अपनी चलाते हो। तो तेरे पापा भी तो मुझसे बड़े ही है ना, वो भी तो हमेशा अपनी ही चलाते हैं ना। अच्छा ठीक है, इस जो लगाना है लगा लो। थैंक यू। हेलो, कहाँ हो डुगू बेटा? क्या? ये रिश्ता
क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।